नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आध्यात्मिक गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे स्वर्ग से शुरू होती है और हमारी धरती पर आकर अमर हो जाती है। ये कथा है एक ऐसी दिव्य देवी की जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत तो बेहद अहंकार से की थी, लेकिन अंत में वो त्याग और नम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। ये एक ऐसा महाकाव्य है जहां हमें समझ आता है कि सच्ची दिव्यता सिर्फ शक्ति और वैभव में नहीं, बल्कि निस्वार्थ बलिदान में बसती है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा दार्शनिक रहस्य हमारे सामने आता है। आखिर कैसे एक घमंडी, आजाद और स्वर्ग की इतनी शक्तिशाली देवी नम्रता और धरती पर किए गए त्याग का सबसे महान उदाहरण बन गई। इस पूरे विश्लेषण के दौरान अहंकार से नम्रता तक के इस आश्चर्यजनक बदलाव को समझना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए ज्ञान की इस खोज में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के अंतर को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है स्वर्ग की भव्यता, जहां कल्प वृक्ष हैं, अमृत है और हर तरह का दिव्य ऐश्वर्य और आज़ादी है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है धरती की निराशा, जहां 7,000 आत्माएं भटक रही हैं, मृतकों की रख बिखरी पड़ी है और मुक्ति पाने के लिए पीढ़ियों की कड़ी तपस्या चल रही हैं। स्वर्ग के अहंकार भरे वातावरण और धरती की इस दर्दनाक सच्चाई के बीच एक बहुत विशाल फासला था, एक ऐसा फासला जिससे सिर्फ एक अत्यंत निस्वार्थ बलिदान ही भर सकता था। खंड 1, स्वर्ग का अहंकार। देखिए, गंगा शुरुआत में सिर्फ एक शांत नदी नहीं थी, वो एक अत्यंत स्वतंत्र और निडर दिव्य शक्ति थी, जिनका जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। उनके पास असीम शक्ति थी और ठीक उसी शक्ति के साथ जुड़ा था उनका असीम अहंकार। वो किसी के आगे झुकना नहीं जानती थी। पर धरती को आखिर उनकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इस आध्यात्मिक संकट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता यह है कि राजा सागर का अश्वमेधा घोड़ा स्वर्ग के राजा इंद्र ने ईर्ष्या के कारण चुरा लिया और उसे गहरे ध्यान में बैठे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब राजा सागर के 7,000 राजकुमारों ने वहां पहुंचकर महर्षि पर चोरी का आरोप लगाया और उनका ध्यान भंग किया, तो ऋषि की क्रोध भरी एक दृष्टि ने सभी को वहीं भस्म कर दिया। एक अहंकार भरी गलती ने इन आत्माओं को अधेर में फंसा दिया। अब इन्हें मोक्ष के लिए केवल गंगा के उस दिव्य जल की सख्त जरूरत थी। और इन आत्माओं की मुक्ति का ये प्रयास कुछ दिनों का नहीं, बल्कि पीढ़ियों का एक लंबा संघर्ष बन गया। अंशुमन ने दशकों तक कड़ी तपस्या की, पर विफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। और अंत में आते हैं उनके पुत्र भागीरथ, जिन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर हिमालय में सालों तक भारी तपस्या की। ये निस्वार्थ समर्पण और नम्रता का एक ऐसा प्रतीक था जिसके आगे ब्रह्मा जी को अंततः प्रसन्न होना ही पड़ा। लेकिन यहां ब्रह्मा जी के वरदान के साथ एक नया और भी बड़ा संकट उभर कर आया, प्रचंड वेग। ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी कि गंगा की स्वर्गीय शक्ति और उनका वेग इतना भयानक है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरी तो धरती उनका बोझ सहन नहीं पाएगी और सीधे टूटकर पाताल में चली जाएगी। अब चुनौती सिर्फ उन 7,000 आत्माओं की मुक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरी धरती की रक्षा की भी थी। खंड 2, भूल भुलैया में टूटा अहंकार। जब गंगा को धरती पर बुलाया गया तो उनका अहंकार देखिए। उन्होंने सोचा, मैं शिव को अपनी इस प्रचंड धारा में बहा ले जाऊंगी। चलो देखते हैं वो क्या करते हैं। ये शब्द उस विशिष्ट पल को दर्शाते हैं जब गंगा का अहंकार अपने चरम पर था। यह नम्रता से कोसों दूर का विचार था और ठीक उस पल से पहले की बात है जब उन्हें अपना सबसे बड़ा और जरूरी सबक मिलना था। लेकिन भगवान शिव ने उनके इस अहंकार को आखिर कैसे तोड़ा? एक ऐसी कॉस्मिक भूल भुलैया बनाकर जहां से निकलने की हर कोशिश उन्हें और ज्यादा फंसा देती थी। जैसे ही गंगा ने अपने पूरे वेग से प्रहार किया, शिव ने बिना किसी प्रयास के उन्हें अपनी अनंत जटाओं में लपेट लिया। शिव की उन जटाओं में छिपे ब्रह्मांड के रहस्यों में गंगा पूरी तरह खोती चली गई। उनकी धाराओं का जोर शांत पड़ गया और उनका वो आक्रामक अहंकार
पूरी तरह चूर-चूर हो गया। खंड 3। नम्रता से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। शिव की जटाओं में फंसे रहने के उन वर्षों ने गंगा के उस दिव्य अहंकार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब उनका अवतारण अत्यंत शांत और क्रमबद्ध था। पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलना, फिर शिव की जटाओं द्वारा फिल्टर होकर शांत होना, उसके बाद धरती पर 7 धाराओं में शांति से विभाजित होना और अंत में अपना सारा अहंकार त्याग कर नम्रता के साथ भागीरथ के रथ के पीछे पीछे आगे बढ़ना। ये क्रम हमें सिखाता है कि शक्ति जब नम्रता के साथ जुड़ती है, सच में तभी वो मुक्तिदायिनी बनती है। हालांकि उनके रास्ते में एक अंतिम रुकावट और आई थी। जब गंगा का जल महर्षि जानु के आश्रम में फैला तो ऋषि ने क्रोध में आकर पूरी गंगा को ही पी लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस नई समस्या का समाधान किसी शक्ति या अहंकार से नहीं हुआ, बल्कि भगीरथ की अत्यंत विनम्र प्रार्थनाओं से हुआ। भगीरथ के उस नम्रता को देखकर ही ऋषि ने उन्हें दोबारा जानवी के रूप में मुक्त किया था। अब जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 7000। जब नम्रता और शांति से भरा वो दिव्य जल अंततः उन बरसों पुरानी बिखरी हुई राख तक पहुंचा, तो इस चमत्कार का पैमाना कल्पना से परे था। एक ही पल में 7000 भटकती आत्माओं को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो गया। ये इतिहास प्रमाण है कि कार्य चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, सच्चा और स्थायी परिणाम अहंकार से नहीं, बल्कि नम्रता और समर्पण से ही मिलता है। खंड 4। 8 वसुओं का श्राप। धरती पर आने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पल का हवा का झोंका, एक भटकी हुई नजर और नतीजा एक अनंत श्राप। एक दिव्य सभा के अनुशासन का ये छोटा सा उल्लंघन राजा महाविष और गंगा दोनों के लिए भारी पड़ा। ब्रह्मा जी के श्राप ने महाविष को आने वाले जन्म में शांतनु के रूप में और गंगा को पीड़ा से भरे एक मानवीय जीवन जीने के लिए धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। यहां से उनके दिव्य स्वरूप का एक नया और कठोर बलिदान शुरू होता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये कठोर श्राप आखिर था क्या। 8 वसुओं ने वशिष्ठा ऋषि की दिव्य गाय चुरा ली थी, जिसके कारण उन सभी को धरती पर मरणशील मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। परंतु गंगा का वचन देखिए, वो उन्हें जन्म लेते ही पानी में डुबोने का संकल्प लेती हैं ताकि उन्हें मनुष्य जीवन की इस पीड़ा से तुरंत मुक्ति मिल सके। इससे ये स्पष्ट होता है कि उन बच्चों को डुबोना कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि ये उन आत्माओं को श्राप से मुक्त करने का सबसे बड़ा निस्वार्थ बलिदान और दया का कार्य था। उन्होंने दूसरों की मुक्ति के लिए अपने दिव्य अस्तित्व और शांति को कुर्बान कर दिया था। इस दर्दनाक मानवीय नाटक की जरा कल्पना कीजिए। गंगा अमर देवी होते हुए भी आम मनुष्य राजा शांतनु से विवाह करती हैं, पर एक बेहद कठोर शर्त के साथ कि शांतनु कभी उनका विरोध नहीं करेंगे और उनके किसी भी कार्य पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और फिर एक पिता चुपचाप दुख में डूबा अकेले अपने 7 नवजात शिशुओं को पानी में डूबते हुए देखता है। शांतनु को ये असहनीय पीड़ा एक नहीं 7 बार सहनी पड़ी। अंत में अपने 8वें बच्चे के आते ही पिता का सब्र टूट गया और अपने आखिरी पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शर्त और चुप्पी दोनों तोड़ दी। खंड 5। निस्वार्थ सेवा की विरासत। वो 8वां बच्चा जिसे नदी में बहने से बचा लिया गया था, वो आगे चलकर देवव्रत बना। यही वो देवव्रत थे जिन्होंने बाद में अपना पूरा जीवन अनंत त्याग और भीषण प्रतिज्ञाओं के नाम कर दिया और इतिहास में भीष्म के नाम से अमर हुए। एक मां द्वारा छोड़े गए इस 8वें अंश ने आने वाले युगों तक धर्म और कर्म योग की इस महान कहानी को आकार दिया। अगर हम गंगा के इस आंतरिक बदलाव को एक साथ देखें तो ये सच में आश्चर्यचकित कर देता है। कहाँ एक ऐसी निडर घमंडी शक्ति जो अपने अहंकार में एक दिव्य देवता को बहाकर ले जाना चाहती थी, और वही बाद में एक ऐसी शांत त्यागी मां बनी जिसने दूसरों को मुक्त करने के लिए खुद पर लगे कठोर श्राप का असहनीय बोझ खुशी खुशी उठाया। अहंकार से लेकर इस निस्वार्थ त्याग तक की ये यात्रा हम सभी को एक असाधारण प्रेरणा देती है। इस विश्लेषण के अंत में एक गहरा दर्शन हम सबके सामने आता है। विद्यार्थियों, जरा सोचिए, सच्ची दिव्यता आखिर कहाँ बसती है?
क्या वो स्वर्ग के उस अहंकार भरे वैभव और अधिकार में मिलती है जहां किसी का दुख नहीं पहुंचता, या फिर धरती पर किए गए उन पीड़ादायक, निस्वार्थ और नम्रता भरे बलिदानों में छुपी है जो केवल दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं? एक बार अपने भीतर इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस कथा में बस इतना ही।